मैंने इस इंटरनेशनल के लिए बहुत मेहनत की एंड आई थिंक आई डिज़र्व द गोल्ड मेडल क्योंकि इसके लिए हार्ड वर्क भी किया है। जो मैंने वहाँ सॉन्ग गाया वो तो बॉलीवुड सॉन्ग था ए अजनबी, लेकिन उसमें मैंने एक ट्विस्ट डाल दिया सरगम का, तो वो कुछ ऐसे है। तो ज़रूर सुनना चाहेंगे हम। ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रही हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रही हूँ, तो कहीं टुकड़ों में जी रही है अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। जितने भी लोग हम साथ गए हैं सारे के सारे गोल्ड मेडल ही लेकर आए हैं। अभी ये लेवल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी साउथ एशियन कप है जिसमें हम सारे पार्टिसिपेट करेंगे जो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। अपने पैशन को एक हॉबी समझ के साइडलाइन मत करो, कभी कभी पैशन ही आपके पूरे प्राउड लाइफ का रीज़न बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं सुहानी शर्मा से, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल म्यूज़िक एंड डांस कंपटीशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया, जो कि काफ़ी गर्व का क्षण है हमारे लिए। और आपको बता दें कि ये कंपटीशन जो है वो नेपाल काठमांडू में हुआ था और इस समय हमारे साथ सुहानी जुड़ी हुई है। सीधा आपको इसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं किस तरह का उसका इंटरनेशनल लेवल का जो है वो एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले मैंने कंग्रेचुलेशन सुहानी। थैंक यू सो मच। कैसा फील कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, और रही बात कि इंटरनेशनल की मेरी क्या प्रिपरेशंस रही, उसके लिए मैं बहुत नर्वस थी पर एक्साइटेड भी थी, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर ही आ जाती है कि यू हैव टू मेक योर नेशन प्राउड। तो क्या कहेंगे, कैसे इस चैम्पियनशिप में हमें पार्टिसिपेट करने का सोचा? ऐसे जैसे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का हम सोचते हैं कि पार्टिसिपेट करें, इंटरनेशनल लेवल में जाके पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से मैं कहूँगी कि पार्टिसिपेशन थे, तो आप जिस तरह से गोल्ड मेडल हासिल करके आई, ये बहुत बड़ी बात है। जी, सबसे पहले ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल से। वहाँ मेरे को सिल्वर मेडल मिला, उसके बाद स्टेट लेवल जहाँ गोल्ड मेडल मिला, और नेशनल लेवल में मेरे को सिल्वर मेडल मिला। एंड नेशनल लेवल मैंने 2 बार ट्राई किया था कि काश सेकंड टाइम मुझे गोल्ड मिल जाए, लेकिन शायद मेरी मेहनत उतनी थी नहीं। लेकिन मैंने इस इंटरनेशनल के लिए बहुत मेहनत की एंड आई थिंक आई डिज़र्व द गोल्ड मेडल क्योंकि इसके लिए हार्ड वर्क भी किया है। तो सुहानी, किस तरह का कंपटीशन था? जिस तरह से म्यूज़िक एंड डांस कंपटीशन था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, म्यूज़िक में सिंगिंग जिस तरह से आप करते हैं, कौन सा ऐसा सॉन्ग था जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जिसको लेकर काफ़ी प्रेज़ भी आपको मिली? जो मैंने वहाँ सॉन्ग गाया वो तो बॉलीवुड सॉन्ग था ए अजनबी, लेकिन उसमें मैंने एक ट्विस्ट डाल दिया सरगम का, तो वो कुछ ऐसे है। तो ज़रूर सुनना चाहेंगे हम। ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रही हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रही हूँ, तो कहीं टुकड़ों में जी रही है अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। बहुत ही बढ़िया उन्होंने गाया, काफ़ी मज़ा आया सुनने का। और क्या कुछ रहा वहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से नेशनल लेवल आपने लगाया है, इंटरनेशनल लेवल में या स्टेट से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक का कितना डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है, और क्या एक्सपीरियंस रहता है हर एक जगह का? सबसे पहले तो जो नेपाल का कल्चर है वो इंडियन कल्चर जैसा ही है, लेकिन बहुत डिफरेंट भी है। वहाँ की लैंग्वेज जो है समझ आने में थोड़ा टाइम लगा, वहाँ का वेदर कंडीशंस जो है वो अडाप्ट करने में हमें टाइम लगा, और वहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं। उन्होंने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया, इतना हमें अच्छे से वेलकम किया, एंड घर जैसी फीलिंग हमें दी वहाँ पर। तो वहाँ हर किसी भी इंसान से हम मिलते थे तो वो हमें बहुत प्राउड नज़र से देखते थे कि हम अपनी कंट्री को वहाँ रिप्रेजेंट करने आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वहाँ पर आपने कंपटीशन की तैयारी जो है वो की हुई थी, एक्सपीरियंस भी आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, उसके अलावा और क्या खास कहेंगे, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है वो लोग आए हुए थे, तो कितना
टफ कंपटीशन आप मानते हैं? कंपटीशन तो बहुत टफ था। जो इंडिया के भी बच्चे थे वो भी बहुत मेहनत करके आए थे और बहुत हाई लेवल की तैयारी करके आए थे। वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन वहीं पे ही हमें शाइन करना था, अपनी प्रैक्टिस दिखानी थी। एंड रही बात डांस वगैरह की, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन रहा जो हमने देखा। और जितने भी लोग हम साथ गए हैं सारे के सारे गोल्ड मेडल ही लेकर आए हैं। इंडिया से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? इंडिया से अराउंड 75 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग म्यूज़िक एंड डांस। लेकिन जो हमारे जम्मू से पार्टिसिपेशन थी वो 30 कुछ थी, एंड हमने 27 या 26 गोल्ड मेडल लाए हैं अमंग 30 पार्टिसिपेंट्स। तो और कौन सा सॉन्ग जो कहेंगे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और बार बार डिमांड रही उसकी? चुपके से रात की चादर तले चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले जले कतरा कतरा, रात बिना हिले आधी आधी, रात भी नहीं ले आधी आधी। बहुत बढ़िया। सुहानी, आगे क्या करने का सोचा है? हम लोग सोचते हैं स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे जाए, नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पे जाए। आप तो तीनों ही लेवल से गुजर चुकी हैं, आगे का क्या सोचा आपने? अभी ये लेवल कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी साउथ एशियन कप है जिसमें हम सारे पार्टिसिपेट करेंगे जो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो अब वो होगा थाईलैंड में, और वो पॉसिबली इस ईयर की एंडिंग तक हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू गो देयर एज वेल, और वहाँ पे भी अपने नेशन को कितनी प्राउड एक्साइटमेंट है वहाँ पे जाने की भी? वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इंटरनेशनल इस लेवल का था तो वो किस लेवल का होगा ये सोच के। तो क्या कहना चाहेंगे आज के यंगस्टर्स को? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? कामयाबी का क्या मंत्र बताएंगे? अपने पैशन को एक हॉबी समझ के साइडलाइन मत करो। कभी कभी पैशन ही आपके पूरे प्राउड लाइफ का रीज़न बन जाता है। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सुहानी शर्मा जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा है इंटरनेशनल लेवल का, जिस तरह से गोल्ड मेडल ये जीत के आए हैं। ये इसी तरह से कामयाबी को हासिल करें, ऐसी हमारी कामना है। और एक कामयाबी का मंत्र भी जो इन्होंने दिया, उम्मीद करते हैं कि इसे आप ज़रूर अडेप्ट करेंगे और कामयाब होंगे। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। विजय शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।